एक बच्चा जब जन्म लेता है तो घर परिवार में खुशियों के साथ एक अलग सिरे की अटेंटिव अप्रोच भी आने लगती है। जैसे ही कोई भी व्यक्ति विशेष बाहर से आएगा, उस बच्चे को गोद में लेगा तो झट से एक इंस्ट्रक्शन भी साथ में दिया जाएगा, बच्चे की गर्दन संभालना। 4-5 महीने का वो बच्चा हो जाता है, धीरे धीरे बैठने की शुरुआत करता है। तो जैसे ही वो बच्चा बैठता है तो पीछे एक पिलो रखा जाता है और कहा जाता है गिर नहीं जाए, इस बात का घर परिवार के सदस्य विशेष तौर पर ख्याल रखें। वो उम्र और आगे बढ़ती है, बच्चा चलना सीखता है। वहाँ पर भी पूरे ही घर परिवार के लोग खुशियों में भी होते हैं और अटेंटिव भी होते हैं। कहीं बच्चा चलते हुए गिर नहीं जाए, घुटनों के लग जाएगी, लगती भी है और संभलते हुए यूं ही ये उम्र आगे बढ़ने लगती है। चलना, चलने के बाद दौड़ना, स्कूल की तरफ जाना, सोसाइटी में एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की ओर जाना, गली में एक घर से दूसरे घर की ओर जाना, प्रत्येक जगह एक हिदायत साथ में रहती है, संभलना है। स्कूल समाप्त हुई, यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़े, वहाँ पर भी ये हिदायत साथ में संभल कर जाना। अलग अलग तरीके के बच्चे मिलेंगे, किन के साथ जुड़ना है, किन के साथ नहीं जुड़ना है, ये सब कुछ अपने भीतर तक समझकर चलने का प्रयास करना। उसके बाद कामकाजी जीवन की ओर जाना, कामकाज कैसे चलने वाला होगा, जिम्मेदारियों को किस तरह से उठाएंगे। नई नौकरी है, दोस्त भी सलाह देते हैं संभल कर कामकाज करना है, अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से रखना, हायर अथॉरिटीज़ के साथ में संभल कर बोलना। ये संभालना शब्द यात्रा में पूर्णतया आगे बढ़ता चला जाता है। विवाह हुआ, उसके बाद में भी शुरुआत का 1.5 से 2 वर्ष बहुत संभल कर निकले। कुंडली मिलान की प्रक्रियाओं के साथ साथ में ये ध्यान रखने को कहा गया था, इन सब बातों पे गौर करते हुए संभल कर आगे बढ़ना है। आगे संतान पक्ष की स्थितियाँ रही है, आप सभी को एक जीवन का चक्र सामने नज़र आ रहा होगा कि कैसे कैसे स्थितियाँ आगे बढ़ती है और प्रत्येक व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छे से महसूस भी कर पाता है। ये कोई नई बात नहीं है, परंतु ये संभालते हुए शब्द के साथ कब जिम्मेदारियां जुड़ने लगती है मालूम ही नहीं चलता। इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए मिडिल एज आती है, वृद्धावस्था आती है। कभी हम स्वयं को संभालते हैं, कभी कोई हमें संभालता है, कभी हम जिम्मेदारियों के साथ चलते हुए संभलते हैं। इसी प्रक्रिया के साथ में ये जीवन चलता चला जाता है। कभी ये जिम्मेदारियां बोझ लगने लगती है। कई बार आप लोगों से जब चर्चा होती है तो कहा भी जाता है, ये निर्देश भी दिया जाता है, मैक्रो अप्रोच के साथ में भी आप चर्चा कीजिएगा, माइक्रो अप्रोच में भी आप चर्चा कीजिएगा। परंतु एक बात गौर करने लायक है और हम भी इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझने का प्रयास भी करते हैं, कई बार उन कन्वर्जेशंस के साथ भी और बाद भी। माइक्रो अप्रोच के साथ में चलता हुआ व्यक्ति जीवन के छोटे से छोटे आधार को देखना चाहता है। जब भी हम प्रत्येक दिवस के कामकाज की ओर होते हैं, छोटी से छोटी स्थितियों को संभालते हैं, वो एक तरह से माइक्रो अप्रोच है। किंतु उसी क्षण एक बार मैक्रो अप्रोच में भी वृहद स्तर पर स्थितियों को देखा जाए तो ये बहुत स्पष्ट तौर पर समझ में आता है कि कई बार हम जिन स्थितियों को परेशानियां समझते हैं, वास्तविक स्वरूप में वो परेशानियां होती ही नहीं है। ये भी कहा जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में योद्धा तैयार होते हैं। जीवन जब भी विपरीत परिस्थितियों के साथ में होता है, हम कई बार घबराहट में होते हैं, किंतु इसी घबराहट के साथ में चलते हुए जब हम वहाँ निरंतर संघर्ष करते हैं तो वर्षों बाद मालूम चलता है कि वो संघर्ष जीवन को बनाकर चला गया, हमको मालूम नहीं चला। वहाँ किसी ने कहा भी नहीं था कि संभल कर चलना, संभल जाओ, यहाँ इस तरह की परिस्थितियाँ आ सकती है, परंतु फिर भी वो परिस्थितियाँ दशाओं के माध्यम से जीवन के भीतर आई। हम वहाँ निरंतर चलते चले गए और आखिरकार उन स्थितियों से निकल कर आगे बढ़े। ये आधार बारंबार जीवन के भीतर आते हैं और ये प्रक्रियाएं जीवन को साथ साथ लेकर चलने वाली होती है।
परंतु जहाँ पर भी व्यक्ति अड़िग है वो संभल कर चलने के साथ में सिचुएशनल अप्रोच में आ रही पोजीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर है, तो फिर वो घबराता नहीं है। ये शब्द स्वप्न के साथ भी जुड़े हुए होते हैं कि ये हासिल कर जाएंगे उसके बाद संभल जाएंगे, इतना फाइनेंशियल गेन अचीव कर जाएंगे उसके बाद में बहुत बेहतर तरीके से होंगे, ये एसेट्स क्रिएट कर जाएंगे उसके बाद में और अच्छे से होंगे और जीवन को संभालते हुए आगे बढ़ने वाले होंगे। ये निर्देश कभी दिए जाते हैं तो कभी स्वयं के द्वारा स्वयं को ही पूर्णतया ये निर्देश की प्रक्रियाओं के साथ में व्यक्ति लेकर भी चलता है। इस यात्रा के साथ में कहीं आनंद खो नहीं जाए, इस यात्रा के साथ में अनुभव और अनुभूतियाँ जो मिल रही है वो गायब नहीं हो जाएं। हम संभलते हुए इस बात पर ज़रूर गौर करें और जो भी स्थितियाँ संभलने के अलावा सामने आ रही है उसको भी जीवन के भीतर बहुत अच्छे से जोड़ा जाए। और इस प्रक्रिया के साथ में जो व्यक्ति माइक्रो और मैक्रो दोनों ही अप्रोच में होता है उसका आनंद कम होने वाला नहीं होता। और जब भी इस सिरे के साथ में इन डेप्थ अप्रोच में आध्यात्मिकता जुड़ जाती है, यकीन मानिए व्यक्ति का दृष्टिकोण एक अलग सिरे के साथ बदल कर सामने आता है। इसी वजह से ज्योतिषीय आधार पर जब भी व्यक्ति कुंडली को सामने देखता है और वो खुद इस विषय की जानकारी रखता है तो प्रत्येक स्पेसिफिक लेवल के साथ में वो एक तरह से भावों को देखने का प्रयास करता है। पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए, एक बार जब नवम भाव को अत्यंत गहराई से देखा जाता है तो ये मालूम चलता है कि व्यक्ति का पराक्रम, भाग्य और आध्यात्मिक चिंतन जो उसकी सर्वप्रथम शक्ति का आधार पुंज है वो किस तरह से जीवन के भीतर है। और हम भले ही आजीविका की बात कर लें, भले ही लाभ की बात कर लें, शेयर मार्केट की, शिक्षा की, उच्च शिक्षा की, गृहस्थ जीवन की, रोग की, विदेश संबंधी यात्राओं की, आत्मविश्वास की बात कर लें, वाणी की बात कर लें, परिवार की बात कर लें, परंतु इन सब के मूल में निरंतर आध्यात्मिक शक्ति भी चलने वाली होती है। और उसको जब भी हम जोड़ कर देखते हैं मन के भीतर के भाव परिवर्तित होने की शुरुआत होती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 28 मई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मेष राशि स्थान में, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, शनिवार रहेगा तो वहीं पर भरणी नक्षत्रीय सूर्योदय कालिक परिधि आधार है। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में आज भी कई मेजर टास्क आपके सामने निकल कर आ सकती है, उनके साथ जुड़कर चलिएगा, भाग्य का सहयोग बना रहेगा। व्यापारिक जीवन में नए लोगों का साथ मिलता चला जाएगा, परंतु आकस्मिक तौर पर विश्वास करने से बचें। गृहस्थ पक्ष के साथ में संबल आपके लिए बना हुआ है, तो वहीं आप ये भी देखें कि जो आप अपने सामर्थ्य के साथ में निरंतर गतिमान है, अंत तो गत्वा ये ही सामर्थ्य आपको सकारात्मक स्तर देता चला जाएगा। मंगल प्रधान राशि के जातक रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें, तो वहीं जो खुद को मैनेज करके आगे बढ़ना होता है उस प्रक्रिया के साथ में बहुत गहराई से चलना आपके लिए आवश्यक है। भूमि संबंधित कामकाज में भी बेहतरी यहाँ आपके सम्मुख आज के इस दिवस में रहने वाली होगी। वृषभ राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना अतीव आवश्यक है, परंतु जो सोच में अस्थिरता बनी हुई थी उससे धीरे धीरे आप बाहर निकलने वाले होंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह मधुमेह संबंधी रोग की जो स्थितियां होती है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लेकर आ सकती है, संभलिएगा। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। विदेश संबंधी कार्यों में बेहतरी आपके साथ जुड़ी हुई है। नेत्र जनित जो भी रोग लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे उसमें बढ़ोतरी नहीं होने पाए, इस बात पर गौर करें। यहाँ बाहरी शत्रु हावी नहीं है, भीतर के शत्रु अधिक हावी हैं, उनसे संभल कर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। और वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो भी कामकाज इंस्टेंट इन्वेस्टमेंट के बेस के साथ में जुड़े होते हैं वहाँ से संभल कर चलने की ज़रूरत रहेगी।
मिथुन राशि, कामकाजी जीवन में किसी भी तरीके की लापरवाही बरतने से बचिएगा। कोई व्यक्ति विशेष पर आप काम की जिम्मेदारी सौंप देते हैं, परंतु मालूम है कि पहले भी धोखे ही मिले हैं, तो ऐसी स्थितियों में पुनः विश्वास करने से बचें। वहीं क्षमताओं पर पूर्णतया आपको एक तरह से आश्रित रहना होगा, यानी कि स्वयं की प्रेजेंस के साथ में ही कामकाज की पूर्णता रहेगी। इस एक मूल मंत्र को स्थापित करके चलें। लोगों के द्वारा जो बहकावे सामने रखे जा रहे हैं वो बनते हुए कार्यों को बिगाड़ सकते हैं, तो वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को आप अपनाकर चलिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतरी रहेगी। यात्राएं भी सफलता का सूचकांक ऊपर बढ़ाने वाली हो सकती है। धनागमन में यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस के साथ ही साथ वाणी पूरा है अधिकार आपको देती चली जा रही है। सोच में किसी भी तरीके का रुग्णता का आधार अपने साथ में रखने से आपको बचना चाहिए। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे तो ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिविटी को लेकर आने वाला रहेगा। मानसिक सुख कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। घर परिवार के साथ में जो भी समय बीतता है उसमें आप कंस्ट्रक्टिव रहें। किसी भी निर्देश की प्रक्रियाओं के साथ में घर परिवार को आप जोड़ने वाले नहीं हों, ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। कर्क राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम आपने हाल फिलहाल विकसित किया था, वहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। भावुकता में निर्णय लेने से बचें। कोई भी इंटरव्यू कॉल आपके सामने है या कोई भी डिसाइसिव मीटिंग सामने निकल कर आ रही है, प्रिपरेशन पर बेस बनाकर चलिएगा। निर्णायक मौक़ों पर अपनी बात को फैक्ट्स के साथ में रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं प्रत्येक समय अपनी बात को रखने से बचें, या फिर जो राय शुमारी एक तरह से कंफ्यूज्ड अप्रोच में चलती है, जहां लोग कंफ्यूजन में हो, आप अपनी ऊर्जा भी नष्ट करने वाले होंगे और कोई बात समझ में भी नहीं आएगी, उससे दूरी बनाकर रखें। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, होटल संबंधी कामकाज और वहीं कोई भी ऐसा कार्य जो कि सिचुएशनल बेसिस के डिसीजन के साथ जुड़ा होता है, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा समय लगाकर निर्णय लेना चाहिए। स्वयं को जितना मैनेज करने की ओर आप जाएंगे उतने ही बेटर फोल्ड अपने सामने लेकर आएंगे। वहीं मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उनसे भी आप संभलिएगा। सिंह राशि, भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर पर आपके लिए मौजूद है। इस एक बात को याद रखें कि आध्यात्मिक चिंतन यहाँ पर मन को आनंदित करने वाला होगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में तीव्रगामी हुआ जा सकता है। सफलता साथ बनी हुई है। वहीं पर दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत की थी, बारंबार कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ रहे हैं। इस समय को थोड़ा सा समझकर चलने की आवश्यकता रहेगी कि निर्णय की तरफ कैसे जाना चाहिए। मान लीजिए पुनः सेपरेशन की ओर जाना है, यहाँ बहुत धीमेपन के साथ चलें। चेहरे की मुस्कुराहट गायब होने वाली नहीं हो, संबंधों में तनाव नहीं निकल कर आए, ये ख्याल रखें। तो वहीं पर जो भीतर का दर्शन है, आपकी फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच है, वो लोगों को प्रभावित करने वाली होगी। किसी किसी जगह व्यक्ति को अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके ही कार्यों को पूर्ण करवाना होता है। वो ताकत आपके साथ बहुत अच्छे से बनी हुई है। वहीं यहाँ यदि हम कन्या राशि की चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि यहाँ पर भागदौड़ रहेगी और उस भागदौड़ के साथ उस स्तर के सकारात्मक परिणाम भी नहीं है। विदेश संबंधी कार्यों में हालांकि कुछ अच्छे संकेत आपको मिलते चले जाएंगे। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातों में मनमुटाव निकल कर आ सकते हैं, उनसे भी आप एक दूरी बनाकर रखिएगा कि ऐसी प्रवृत्तियों में जहां हम रिएक्टिव हो सकते हैं, थोड़ा सा वहां दूर रहकर चलें तो ज़्यादा बेहतर है। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए मेटल संबंधी कामकाज में बेहतरी रहने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में निरंतर तौर पर वृद्धि बनी हुई है, तो वहीं अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये याद रखें कि लोग आपको भटकाव देने वाले हो सकते हैं, परंतु आप उनसे दूरी बनाकर ज़रूर रखने का प्रयास करें। वायु जनित विकारों से भी संभल कर चलना ज़्यादा हितगामी है। तुला राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ उद्देश्यपूर्ण रहें, भटकाव से दूर रहना ज़रूरी रहेगा। किस तरह आप अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए एक बेटर लेवल पर जा रहे हैं, इस एक बेस को बनाकर रखिएगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ चलते हुए
इस समय अंतराल में कहीं न कहीं आत्मविश्वास की एक अनूठी झलक साथ में बनी रहने वाली होगी। तो वहीं आप ये भी देखें कि इस समय के साथ जो प्रवाह आपके लिए चल रहा है वो कहीं न कहीं नए कार्यों की शुरुआत करने वाला हो सकता है, और वहीं से आप खुद को अधिक सकारात्मक रुख के साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। ये निवेदन है आपसे कि इस समय अंतराल में चलते हुए खुद को आप एक तरह से नए सिरे के साथ जोड़ते हुए क्रिएटिव फील्ड में भी देखिएगा। जो भीतर की रचनात्मकता है उसके साथ जोड़ने की ज़रूरत रहेगी। वृश्चिक राशि, छोटी छोटी बातें जो कई बार एब्रप्ट डिस्टर्बेंसेस लेकर आती हैं उनसे दूरी बनाकर रखिएगा। खर्चे अनियंत्रित आधार पर सामने निकल कर आ सकते हैं, तो वहाँ पर भी किस तरह से आप खुद को प्रोएक्टिव रहकर संभालेंगे, इस बात पर गौर करें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, और वहीं मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप फाइनेंशियल बर्डन के बेस को यहाँ अपने साथ में बढ़ाने से पूर्णतया बचने वाले हों। शत्रु आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं। आंतरिक शत्रु जो आलस्य और निराशा है उनसे भी दूर रहने की ज़रूरत रहेगी। लोग आपको उकसावे की ओर लेकर जा सकते हैं, परंतु आप वहाँ खुद को कितना संभालते हैं ये एक महत्वपूर्ण आधार है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय दोपहर के बाद में अग्रगामी किए जा सकते हैं। धनु राशि, संतान पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। यात्राओं में आगे बढ़ा जा सकता है। भाग्य का सहयोग नए कार्यों में बना रहेगा। आप यहाँ पर जिस भी खर्च की ओर जा रहे हैं उसका फ्लो कैसे रहे, क्या कंस्ट्रक्टिव बेस उसमें रहे, इस एक बात को अपने साथ स्थापित ज़रूर करें। वहीं पर आप ये भी देखें कि जो आकस्मिक स्तर पर खर्च सामने निकल कर आते हैं वो भी स्वागत योग्य रहेंगे, उनसे दूर नहीं हुआ जा सकता है। ये जो समय अंतराल है कामकाज में अधिक समय की मांग कर रहा है, इसी वजह से डिसिप्लिन के साथ में चलते हुए जितना टाइम आप अपने कामकाज को देने वाले होंगे उतनी ही बेहतरी सामने निकल कर आने वाली होगी। लेखन संबंधी कामकाज में भी व्यवस्थित वृद्धि की ओर आप चलते चले जाएंगे। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आपके लिए जो भी कामकाज आकस्मिक स्तर पर सामने आते हैं उनके लिए भी तैयारी आप करके रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। वहीं मकर राशि, फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच से संभल कर चलने की ज़रूरत रहेगी। सूर्य उपासना के साथ में दिवस को आगे बढ़ाएं। शनिवार के दिवस में हनुमंत उपासना को भी जीवन के भीतर आप जगह देते चले जाइएगा। मकर राशि के जातकों के लिए प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि हृदय जनित रोगों से सावधान रहने की आवश्यकताएं हैं। इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए इच्छा शक्ति का अभाव भी निर्णायक मौक़ों पर निकल कर आ सकता है। इसी वजह से अपनी ऊर्जा को कंसिस्टेंसी के साथ में बनाकर रखें। वहीं सुबह सुबह के अंतराल में ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जिनकी प्रायोरिटी आपके साथ में नहीं थी, उनके लिए भी प्रिपरेशन करके रखिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो भी चिंताएं आती है सामने उसके भी सॉल्यूशन की ओर जाने का प्रयास आप ज़रूर करें। प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर जाना अति आवश्यक रहेगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर पराक्रम में वृद्धि रहेगी। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में गतिमान हुआ जा सकता है। तो वहीं पर यह समय अंतराल आपके लिए भाग्य का सहयोग भी लेकर आ रहा है। चेंजेस के अप्रोच को एक अलग एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में लेकर चलने वाले हों। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर वाणी संबंधित कामकाज में भी बेहतरी है। वोकल संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है तब भी आपके लिए एक अलग तरीके की पॉजिटिव अप्रोच बनी रहेगी। यहाँ पर विदेश संबंधी कार्य जो कि आईटी फील्ड आउटसोर्सिंग के साथ जुड़े होते हैं, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए ये समय बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में है जहाँ जुड़ा जा सकता है। आप इस बात पर भी गौर करें कि मित्रों और भाइयों का सहयोग रहेगा। उनकी प्रेजेंस आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी को लेकर आएगी। अपनी महत्वाकांक्षाओं को ड्राइविंग फोर्स समझें और उसके साथ में आप चलते चले जाएं। नौकरी पेशा जीवन में जो बर्डन बने हुए हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। मीन राशि के जातकों के लिए धनागमन में तीव्रता रहेगी। पारिवारिक जनों का सहयोग बना हुआ है।
थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से सावधान रहिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को हद से ज़्यादा अपनाने से बचें। विदेश संबंधी कार्यों में बेहतरी, तो वहीं पर भाग्य का सहयोग आपके साथ में निरंतर तौर पर गतिमान रहने वाला होगा। यही वो समय अंतराल है जो भीतर के भय को धीरे धीरे दूर हटाता चला जाएगा। आप यहाँ पर शारीरिक स्तर पर खुद को जितना अनुशासित करके चले हैं, यानी नियमित व्यायाम चल रहा है, एक्सरसाइज का कोई भी और इनोवेटिव रूटीन आपने अपना कर रखा हुआ है, योगाभ्यास आदि के साथ में चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी अपने रूटीन को आप छोड़ने वाले नहीं हो। ये समय दूरदर्शिता भरे निर्णय लेने का है, उसके साथ में भी स्वयं को जोड़कर रखने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। ये बात भी अपने भीतर तक आप आत्मसात करके ज़रूर रखिएगा। तो ये था 28 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।